नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफे के एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं और आज मैं वरिष्ठ पत्रकार संपादक टिल्लन रिछारिया की पुस्तक बातें मुलाकातें मुलाकात हुई बात भी हुई के साथ उपस्थित हूं। इसे दुर्योग कह सकते हैं कि टिल्लन रिछारिया जी ने जब इस पुस्तक को हमें चर्चा के लिए भेजा उसके 2 ही दिन बाद उनका देहांत हो गया। इस पुस्तक में टिल्लन रिछारिया ने अपने जीवन से जुड़े लोगों से जो उनकी बातचीत हुई, जो उनसे मुलाकात हुई या जो उन्होंने साक्षात्कार किया कराया बतौर संपादक रहते हुए, उन सब के बारे में उनका संकलन किया है। कुल 26 लेख हैं। ये लेख अलग अलग लोगों के साक्षात्कार के माध्यम से उनके पास आए थे या किसी मुलाकात के दौरान उनको पता चले थे। जिन लोगों की बात इस पुस्तक में है उनमें शेरोन लावेन, जतिन दास, वीरेंद्र मिश्र, नरेश कपूरिया, सुरेंद्र प्रताप सिंह, स्वप्न सुंदरी, सुधेंदु पटेल, कॉक, प्रियंका शर्मा, डॉक्टर जेके जैन, भारती तनेजा, विनोद दुआ, पार्वती राठौर, अनुराधा प्रसाद, दीपिका, वसुंधरा तिवारी, अंतुले, शशि कपूर, अनुपम मिश्र, सतीश गुजराल, नानाजी देशमुख, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, कमलेश्वर, शरद जोशी, उदयन शर्मा और रामदेव। ये कुल 26 लोग हैं जिन पर आधारित संस्मरण कह सकते हैं या जिन पर आधारित यह पुस्तक है। यह पुस्तक अपने आप में खास इसलिए है क्योंकि इसे कथा शैली के अंदाज में सहेजा है। जो बातचीत की गई है उस बातचीत के लहजे को भी बदलने की कोशिश नहीं की है रिछारिया जी ने। हालांकि अब वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन इस पुस्तक में एक खास तरह के चित्रांकन के साथ उस बात को सामने लाया गया है और शुरू में ही उस साक्षात्कार का जो केंद्र बिंदु है वह इसमें रखा गया है। जैसे कमलेश्वर की बात करें तो कमलेश्वर ने उस घटना का भी उल्लेख किया है कि जब उनके दूरदर्शन के महानिदेशक बनने की बात चल रही थी आपातकाल के बाद, तो उनकी मुलाकात तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी से हुई। इंदिरा गांधी से मुलाकात के दौरान उन्होंने बताया कि मैंने आंधी की कहानी लिखी थी। जो दर्शक हमारे जान रहे हैं उनको सुन रहे हैं इसको और आंधी फिल्म नहीं देखें उनको ये पता होना चाहिए कि आंधी फिल्म को माना यह जाता है कि वह इंदिरा गांधी के जीवन पर आधारित फिल्म थी, जिसमें फिरोज गांधी और उनके पति फिरोज गांधी और उनके पिता पंडित जवाहरलाल नेहरू के बीच के विवादों को भी दिखाया गया है और इंदिरा गांधी की छवि को एक तरह से अपने समय की बड़ी विवादास्पद फिल्म थी। तो आंधी फिल्म की कहानी को कमलेश्वर ने कहा कि मैंने उनसे कहा कि आंधी की कहानी मैंने लिखी थी और इमरजेंसी के दौरान, आपातकाल के दौरान आपके विरोध में बहुत सारे लेख भी लिखे थे। इंदिरा गांधी ने कहा कि मुझे यह बात पता है, लेकिन मुझे आपकी नियुक्ति पर कोई एतराज़ नहीं है। इसी तरह से पार्वती राठौर कहती हैं कि मुझे नहीं पता था कि मेरी आवाज़ अच्छी है। मैं अपनी आवाज़ को भद्दी मानती थी, लेकिन मेरे भाई ने ये कॉम्प्लेक्स मेरे अंदर डाला हुआ था। लेकिन क्यों? क्योंकि वह कहता था कि तुम्हारी आवाज़ जो है वो पुरुषों की आवाज़ की तरह से। विनोद दुआ की बात वो करती हैं कि जब ये लाइट कैमरे के सामने पहुँचे तो उन्हें ये लगता था कि स्वयं भगवान कृष्ण उनके सामने हैं और वो आँखों में आँखें डालकर सवाल पूछेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगा। भारती तनेजा अपनी ब्यूटी एस्थेटिशियन के तौर पर वो जो काम करने के लिए उन्होंने अपनी शिक्षक की नौकरी छोड़ दी थी और हालांकि वो खाद्य और पोषण से स्नातक हैं, लेकिन उनकी पसंद सौंदर्य कैसे बनी इस बात को उजागर किया गया है। प्रियंका शर्मा ने मॉडलिंग का करियर क्यों चूज किया और मॉडलिंग का ख्याल क्यों टिका रह सकता है जब तक अगर आप बोल्ड नहीं हैं तो आपको इस फील्ड में नहीं आना चाहिए, इसकी भी बात की है। कार्टूनिस्ट कॉक अपने जीवन में क्या सोच रहे थे और वो कभी भी जब कार्टून बनाते थे तो उनके दिमाग में किस तरह के विचार होते थे, उसका भी उल्लेख इस पुस्तक में किया है। खास बात यह कि जिन 26 लोगों का जिक्र टिल्लन रिछारिया ने इस पुस्तक में किया है, उनमें बहुत सारे लोग
अब इस संसार में नहीं है। यह दुर्योग की बात है कि जब टिलन रिछारिया ने अपनी इस पुस्तक की चर्चा की थी, मुझे पुस्तक भेजने के महज 2 दिन बाद वो इस दुनिया से चले गए। मेरे इस कार्यक्रम को टिलन रिछारिया के प्रति श्रद्धांजलि के तौर पर भी देखा जा सकता है। हालांकि इस पुस्तक में वर्तनी की बहुत सारी त्रुटियां हैं। रिछारिया जी होते तो मैं उनको कहता, प्रकाशक कम से कम उनकी अनुपस्थिति में इस बात का ध्यान रख सकता है कि आने वाले संस्करणों में वर्तनी की ये त्रुटियां दूर हो सकें। अपने समय के इन 26 महत्वपूर्ण लोगों को और उनके बारे में किस तरह से कोई पत्रकार या उस पत्रकार संपादक की टीम बातचीत कर सकती है, उनको देखा जा सकता है। रिछारिया जी ने शुरुआत में ही बहुत सारे लोगों को धन्यवाद दिया है, जिन लोगों ने उनके लिए सूत्रधार की भूमिका निभाई थी। खासकर शेरोन लावेन के लिए नरेश कपूरिया, जतिन दास और वसुंधरा तिवारी के लिए गीता श्री, वीरेंद्र मिश्र के लिए ममता किरण, स्वप्न सुंदरी के लिए साधना गुप्ता, प्रियंका शर्मा, भारती तनेजा और जेके जैन के लिए हरीश शर्मा, योग गुरु रामदेव के लिए निर्मल बैद, शशि कपूर के लिए विनोद तिवारी, अब्दुल रहमान अंतुले के लिए के श्रीनिवास, विनोद दुआ के लिए मुकेश कुमार, सुरेंद्र प्रताप शर्मा, सुधेंदु पटेल, अनुपम मिश्र, राम कुमार वर्मा, कमलेश्वर, शरद जोशी, उदयन शर्मा, नरेश कपूरिया और कार्टूनिस्ट काक तक रिछारिया जी खुद पहुंचे थे। नानाजी देशमुख की वार्ता में अरुण खरे और सतीश गुजराल से बातचीत के दौरान पुनीत मासूम भी उपस्थित थे। रिछारिया जी ने उन सभी का धन्यवाद किया है। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इससे पहले मैं बता दूं कि इस पुस्तक को HSRA पब्लिकेशंस ने प्रकाशित किया है और इसका मूल्य 300 रुपये है। पृष्ठ संख्या इस पुस्तक की 180 है। उम्मीद है साहित्य तक के इस एपिसोड पर आप अपनी राय हमें बताएंगे। इस पुस्तक को खरीद कर कम से कम पत्रकारिता के लोग, साहित्य जगत के लोग और रिछारिया जी के प्रशंसक लोग खरीद कर उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे, ऐसी कामना है। धन्यवाद।